फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक एंड आई एम बैक। आई होप आपने मैच देखा हो और कितना इंटरेस्टिंग मैच था। इट वाज अ लास्ट ओवर मैच। जिन लोगों ने ये मैच नहीं देखा उनके लिए आईपीएल 2020 का फर्स्ट मैच सीएसके वर्सेस मुंबई इंडियंस का हाइलाइट्स हमारे चैनल पे। सीएसके ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का निर्णय लिया। जैसे कि हमने पहले मैच में प्रेडिक्शन में कहा था कि सेकंड बैटिंग को एडवांटेज कम होगी, फर्स्ट बैटिंग को एडवांटेज हो सकती है, लेकिन धोनी तो धोनी है। उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया और टॉस जीतने के बावजूद फील्डिंग करने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि हम टॉस जीत के चेस करेंगे और वही किया। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही। स्टार्टिंग में क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग दी। उनके जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे उसके हिसाब से एक टोटल 170 प्लस डेफिनेटली जा रहा था, पर उनके स्कोर को, उनकी इनिंग्स को ब्रेक दिया पीयूष चावला ने, लेग स्पिनर ने, और उनकी जोड़ी को तोड़ा। पहले विकेट जो आउट हुए वो थे रोहित शर्मा, जो बहुत ही अच्छी बॉल पे आउट हुए थे। उसके अगले ओवर में ही क्विंटन डिकॉक आउट हो गए थे। सो पहली ओपनिंग जोड़ी दोनों ही जा चुकी थी। जैसे ही मुंबई इंडियंस के ओपनर्स आउट हुए, सौरभ तिवारी क्रीज पे थे। सौरभ तिवारी जो कि एक और रांची के प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं। वो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि वो हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जब हमारे एकेडमी का इनॉग्रेशन हुआ था तब सौरभ तिवारी आए थे और वो उन्होंने आकर बच्चों को बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स दिए थे। हमारी बॉलिंग मशीन से जब बॉल निकल रही थी तो उन्होंने बच्चों को बताया किस तरह हैंड आई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, पैर आगे बढ़ा के हाथ के साथ कोऑर्डिनेशन करके बॉल को जज करना चाहिए। उसी तरह से बहुत सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बताएं क्रिकेट के बारे में। काफ़ी टाइम स्पेंड किया बच्चों के साथ। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उन्होंने कुछ कुछ फिटनेस टिप्स दिए, मीडिया से इंटरेक्शन किया। ये कुछ क्लिप्स भी हैं। नाउ कमिंग बैक टू द गेम, सौरभ तिवारी ने बहुत अच्छी बैटिंग का एक अच्छा मिसाल दिया। 31 बॉल्स में उन्होंने 42 रन्स बनाए। बहुत ही धमाकेदार बैटिंग की। सौरभ का थोड़ा साथ निभाया था हार्दिक पांड्या ने, जो आते साथ उन्होंने अपने खाते की शुरुआत में ही 2 छक्के जड़ दिए थे। तो जिस तरह से सौरभ बैटिंग कर रहे थे या हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे, स्कोर बहुत ही अच्छा जाने वाला था। लेकिन जैसे ही सौरभ तिवारी आउट हुए, हार्दिक पांड्या आउट हुए, जैसे एक झड़ी सी लग गई। सारे बैट्समैन एक एक करके आउट होते चले गए। एनगिडी जो सीएसके के बहुत अच्छे बॉलर हैं, स्टार्टिंग में वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ा, एंड में जब उन्होंने बॉलिंग की तो बहुत अच्छी 3 विकेट निकाले। उसके बाद सीएसके की टीम उतरती है चेस करने के लिए 163। शुरुआत में उनके जो ओपनर्स थे वो बहुत ही जल्दी आउट हो गए। शेन वॉटसन एक चौका मार के आउट हो गए। उसके बाद मुरली विजय बहुत ही अच्छी गेंद पे एलबीडब्ल्यू होके आउट होके चले गए। जो उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, राइडू और फैफ डु प्लेसी, उन्होंने कमाल संभाली और बहुत ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप दिखाई। राइडू ने 71 रन्स बनाए 41 बॉल्स पे और फैफ डु प्लेसी 55 रन्स बनाए नॉट आउट। मैच को उन्होंने ही एंड किया। जिस तरह से एवरीबडी वॉज जस्ट वेटिंग फॉर धोनी टू कम इन टू द क्रीज एंड सी हिम बैटिंग आफ्टर 1.5 years, तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि धोनी अब आएंगे, धोनी अब आएंगे। लेकिन वो एक कर एक आउट होते जा रहे थे और दूसरे प्लेयर्स आते जा रहे थे। जैसे कि राइडू आउट हुए तो फिर जडेजा आए, जडेजा के बाद सैम आ गए, बाद में धोनी आए जब 5 रन चाहिए थे। राइडू ने भले ही संन्यास ले लिया हो, लेकिन जिस तरह की बैटिंग उन्होंने दिखाई आज, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग बैटिंग थी। 47 बॉल्स में जो 71 रन्स मारे थे उन्होंने, जो छक्के जड़े थे, जो चौका मारा था, बहुत ही ज़बरदस्त था। उनका कैच मिस हुआ था कृणाल पांड्या से, बट देन वो बहुत ही भारी पड़ा मुंबई इंडियंस को। सैम करन ने एक बहुत ही छोटी बट बहुत ही इम्पैक्टफुल पारी खेली। 6 बॉल में उन्होंने 18 रन मारे, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। बहुत ही ज़बरदस्त पारी खेली। सैम करन इज बिकमिंग अ वेरी गुड ऑलराउंडर। जिस तरह उन्होंने बॉलिंग करते हुए कंट्रीब्यूट किया, एग्जैक्टली बैटिंग में भी बहुत ही अच्छी कंट्रीब्यूशन दी। एक इस तरह से अगर वो खेलेंगे तो एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर के रूप में सामने आएंगे आने वाले टाइम में। धोनी जब बैटिंग करने आए तो बुमराह ने बाउंसर मारा जो विकेट कीपर के पास गई, जिसमें मुंबई इंडियंस ने आउट की अपील की। अंपायर ने आउट भी दे दिया, लेकिन धोनी तो धोनी है, उन्होंने डीआरएस ले लिया। जैसे ही डीआरएस लिया वो नॉट आउट हुए। वो बैट की आवाज़ थी, ना कि बैट में बॉल टच होकर जो विकेट कीपर के पास गई थी वो आवाज़ नहीं थी। कहा जाता है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन।
एक्चुअली CSK ने यही प्रूव कर दिया, एंड मी बीइंग a CSK फैन, यू नो, आई ऑलवेज वांटेड टू सी CSK विन, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपन। जो 4 बार की कंटिन्यूस लॉस थी मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट, वो आज टूट गई। पिछले सीज़न में IPL 2019 में मुंबई इंडियंस के साथ 4 बार उनका मुकाबला हुआ था और चारों बार CSK हारी थी। ये 5वां मैच हो जाता, अच्छा हुआ CSK ने ये तोड़ा। अगर ओवरऑल मैच की हम बात करें तो दोनों ही टीम्स में बहुत ही स्लॉपी फील्डिंग की देखने को मिला। चाहे वो CSK के टाइम पर अगर हम बात करें तो मुरली विजय ने जिस तरह का चौका छोड़ा वो अच्छा नहीं था। इनफैक्ट जब हम मुंबई इंडियंस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बोल्ट और बुमराह ने भी चौका छोड़ा, 2 बैक टू बैक चौके छोड़े थे राहुल चहर की बॉलिंग पे, वो भी बड़ी स्लॉपी फील्डिंग देखने को मिली। सो एग्जैक्टली ये ऐसा फील होता है कि वो 6 महीने का जो एक गैप हुआ है वो प्लेयर्स पे भी दिख रहा था, और उस माहौल से सीधा ग्राउंड पर जाना, भले ही उन लोगों ने 1 महीने की प्रैक्टिस की है, बट 6 मंथ्स डेफिनेटली काउंट्स। इसी बीच में कुछ प्लेयर्स ने बहुत अच्छी फील्डिंग भी की है, जैसे फैफ डुप्लेसी, उन्होंने 3 कैच लिए, 3 में से 2 कैच बहुत ही ज़बरदस्त थे, तीनों के तीनों बाउंड्री पे थे, लेकिन पहले 2 जो कैचेस थे, चाहे वो सौरभ तिवारी का कैच लिया हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या का कैच लिया हो, एकदम बाउंड्री पे था कैच और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने कैच पकड़ा। सिमिलरली मुंबई इंडियंस की तरफ से राहुल चहर ने अपनी ही गेंद पे बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा रायडू का। दोनों ही टीम्स में स्लॉपी फील्डिंग भी हुई और दोनों ही टीम्स के एक 2 प्लेयर ने बहुत अच्छी फील्डिंग भी की है। फैफ डुप्लेसी ने विनिंग रन मारकर CSK को जीत दिलाई। सो फाइनली CSK हैज़ वन द मैच अगेंस्ट मुंबई इंडियंस बाय 5 विकेट्स। I hope you like the match highlights. We'll see you tomorrow with the next update and the next match between Delhi Capitals and Kings XI Punjab. Till then, good night. Have a nice time.